प्रशिक्षण केंद्र का विकास। तीसरा चरण ग्लोबल इंटीग्रेटेड कोकोनट प्रोसेसिंग। प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 70 हो गई थी। कई बार मैंने अपने केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे मेरी सहायता के लिए एक और सन्यासी की नियुक्ति करें, लेकिन वे मुझसे कहते कि बाबा ने कहा है कि मैं और अधिक काम कर सकता हूँ। केंद्रीय पदाधिकारी मेरे काम की अधिकता को समझ रहे थे। उन्हें भी किसी ऐसे सन्यासी की तलाश थी जो मेरे साथ काम कर सके। मैंने यह भी सुना था कि दीदी आनंद मित्रा ने स्वयं बाबा से अनुरोध किया था कि दबाव में दीदियों के प्रशिक्षण केंद्र में किसी अवधूतिका की नियुक्ति की जाए। बाबा ने उनसे भी कह दिया, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और कब करना है। इस तरह के समाचारों को सुनकर मैं जब कभी साधना करने बैठता तो बाबा से कहता, मेरे द्वारा जो भी काम आपको लेना है उसे आप ही संभालिए। 4 दिनों के बाद सेक्टोरियल सेक्रेटरी आचार्य चित्कृष्णानंद जी, आचार्य प्रणवात्मकानंद जी और आचार्य अर्धनंद जी को लेकर दबाव आए। उन्होंने कहा, दबाव में नारियल की पैदावार बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने नारियल पर आधारित उद्योग की स्थापना करने की योजना बनाई थी, जिसमें हम लोग नारियल के चिप्स, सूखे नारियल का चूरा, नारियल तेल और नारियल की अन्य सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। इस योजना से हमें आय भी होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम लोग 3-4 दिनों तक विचार विमर्श करते रहे। मैं अपने ऊपर और अधिक काम का बोझा नहीं लेना चाहता था। अंत में उन्होंने बाबा का नाम बीच में ले आए। बाबा ने व्यापार और उद्योग की नई योजना दी है। इस मामले में यदि हम लोग कुछ कर सके तो बाबा को खुशी होगी। बाबा का नाम सुनकर मैंने अपनी सहमति दे दी। हम लोगों ने उद्योग का नाम ग्लोबल इंटीग्रेटेड कोकोनट प्रोसेसिंग GICP रखना निश्चित किया।